दोस्तों नमस्कार। कथुरवाल पॉलिटिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। कई दिन से कई बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करें, किस क्वेश्चन को पहले करें और किस क्वेश्चन को बाद में करें, और किस क्वेश्चन के लिए कितने पेज जो है वो लिखना ज़रूरी है। तो कई सारे क्वेश्चन हैं, उनके जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप उसे ध्यान से सुनना और इस वीडियो को जितना हो सके कंप्लीट सुनना। 10 मिनट की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बनाऊंगा मैं इसको, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से सुन लेंगे तो पेपर के अंदर जो टेक्निकल ज़रूरतें होती हैं, जो टेक्निकल फॉल्ट हम करते हैं वो नहीं करेंगे और फिर आराम से पेपर अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर में कुल मिलाकर के 9 क्वेश्चन होते हैं और उसमें से 4 यूनिट होती हैं। 4 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना होता है कंपलसरी, और एक 9th क्वेश्चन होता है जिसके अंदर जो है आपको सारे क्वेश्चन कंपलसरी करने होते हैं, जिसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। देखो, करने को आप लोग जो हैं अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो मेरा अनुमान ये रहता है, मेरे अकॉर्डिंग अगर पेपर अटैम्प्ट किया जाए तो जो 9th क्वेश्चन होता है, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे पहले अटैम्प्ट करने चाहिए, शुरुआत उनसे करनी चाहिए। और जब आप पेपर अटैम्प्ट करने बैठें तो पेपर के अंदर आपको एक काम करना है, 2 पेन यूज़ करने चाहिए, एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन। और ब्लैक पेन से जो चीज़ लिखें उसको अंडरलाइन जरूर करें, ठीक है। जैसे ये कर रखा है, जैसे ये तानाशाही अंडरलाइन कर रखा है। मैंने आपके सामने एक सैम्पल पेपर खोल रखा है जो कि मेरा फर्स्ट ईयर का, ठीक है, फर्स्ट सेम का पेपर था। जब कोविड-19 के टाइम पे ये एग्ज़ाम हुए थे, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे, तब मैंने ये पेपर अटैम्प्ट किया था, ठीक है। तो ये पेपर जैसे क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसके कंपलसरी क्वेश्चन जो वो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है पहले, ठीक है। और इसके लिए हर एक पॉइंट के लिए जो एक एक पॉइंट होता है, एक एक 2-2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पेज लिखें, ठीक है। और जो ज़रूरत का मटेरियल है उसके अंदर, जो ज़रूरत की बात है वही बात उसके अंदर लिखनी चाहिए। जैसे मैंने 9th क्वेश्चन का पहला ये पार्ट लिखा हुआ है, इसके बाद दूसरा पार्ट लिखा हुआ है, इसके बाद तीसरा पार्ट लिखा हुआ है, इसके बाद 4th पार्ट लिखा हुआ है, इसके बाद 5th पार्ट लिखा हुआ है, इसके बाद 6th लिखा हुआ है, इसके बाद 7th लिखा हुआ है, इसके बाद 8th लिखा हुआ है। यानी कि 8 के 8 क्वेश्चन जो है आपको इस तरीके से अटैम्प्ट कर देने हैं। अब आपकी कुल सीट बचती है 32, ठीक है। टोटल 36 होते हैं पृष्ठ आपकी सीटें, 18 सीट होती हैं, उसमें एक सीट में 2 पेज होते हैं, तो आपके अब 32 पेज बचते हैं, ठीक। सॉरी, अभी आपके 28 पेज बचते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के 28 पेज अब आपके बाकी रहते हैं और क्वेश्चन बचते हैं 4, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन बचते हैं बड़े वाले। अब देखिए, अब कोई भी क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर करेंगे तो फर्स्ट यूनिट से शुरू करें, पहली यूनिट से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करें, ठीक है। पहली यूनिट से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे, फिर वहाँ पे चलिएगा, ठीक है। पहली यूनिट से पहला क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में इंट्रोडक्शन लिखिए। और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से पहले एक तरीका आप अपना सकते हैं कि क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन यहाँ लिखा, जैसे इस पेज को खाली छोड़िए, यहाँ लिखा इंट्रोडक्शन की आपका एक खाली है एरिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, क्वेश्चन जो पूछ रखा है उसके जो पॉइंट बनते हैं, जितने पॉइंट बनते हैं सभी पॉइंट को एक एक करके लिख दीजिए। भारत की प्रकृति जैसे लिख दिया, संविधान के उद्देश्य लिख दिया, जगह खाली छोड़ते जाइए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग संविधान लागू होने की तिथि ये खाली छोड़ दीजिए जगह, संविधान का दर्शन खाली छोड़िए जगह, उसके बाद पॉइंट लिखिए, फिर खाली छोड़िए जगह। फिर जैसे मुख्य शब्दावलियाँ क्या क्या थी, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ठीक है। ये इनके बीच का स्पेस छोड़ते चलिए कि मैं इतने स्पेस में इसको अटेम्प्ट कर दूंगा। संप्रभुता को मैं 1 2 3 3 लाइन में अटेम्प्ट कर दूंगा, 3 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। समाजवादी की 3 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता की 4 लाइन छोड़ दीजिए, लोकतांत्रिक की 3 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है। इसीलिए जैसे सारी इनके लिए इस तरीके से इनको सबसे पहले एक बार लिख दें और लास्ट में लिख दें जहाँ पे आपको जाके कंक्लूजन लिखना, निष्कर्ष लिखना है, वो लिखिए, ठीक है। और कोशिश एक और करनी है बड़े क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए, आपको जितने भी ये पॉइंट हैं, जैसे यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे परिचय भी लिखा जा सकता है कि ये परिचय है, ठीक है। लेकिन आपको परिचय ना लिख करके यहाँ पे इंट्रोडक्शन ही लिखना चाहिए सभी के पॉइंट में। यहाँ पे जैसे हिंदी में पॉइंट है, मैंने हिंदी में लिख रखे हैं। कोशिश करना कि पॉइंट जितने भी हों वो सारे के सारे इंग्लिश में लिख के आए आप, ठीक है। सारे पॉइंट इंग्लिश में लिखे तो पेपर के अंदर जो है, जब क्वेश्चन शुरू करें, ये क्वेश्चन नंबर 3 शुरू किया जैसे आपने,
तो यहाँ पे स्पेस खाली छोड़िए, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में इनके भी ऐसे ही हर पॉइंट के स्पेस खाली छोड़ते चलिए, ठीक है, इनके लिए जगह खाली छोड़ते चलिए। अब आपका फ़ायदा ये होगा कि आप जो है लिखते हुए, जैसे अब आप यहाँ से लिखते हुए चल रहे हैं, आपको ये पॉइंट याद नहीं करने पड़ेंगे दोबारा से, आपको ये पॉइंट बीच में स्किप नहीं होंगे माइंड से, ये याद रहेंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रहेंगे, अंत तक रहेंगे। आपको दिमाग अलग से नहीं चलाना पड़ेगा, दिमाग खाली हो जाएगा यहाँ करके। आपको लिखना आते ही आपने देखा कि यहाँ से आगे आए, आपने लिखा हुआ पहले ही विशेषताएं लिखनी है, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, ठीक है, ये चीज़ें लिखनी है, ठीक है। आपको अब इनके बारे में एक्सप्लेन करना है, आप दिमाग से कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। फिर बीच में कई बार क्या होता है, लिखते हुए पॉइंट स्किप हो जाता है, ठीक है, वो पॉइंट आपको स्किप नहीं करने हैं। अब आपके पास 36 सीट थी, एक क्वेश्चन के लिए, बड़े क्वेश्चन के लिए आपको 7 पेज अब लिखने हैं, 7 पेज लिख के रखने हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे एक एक लिखा था, 8 पेज भर गए थे, यहाँ पे आपको 7 लिखने हैं, 7 पेज लिखने हैं। यहाँ आपको लगा मैंने 6 लिख रखे हैं, ठीक है, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिए, ये ऑनलाइन एग्जाम था, इसमें टाइम कम मिलता है, तो यहाँ पे कम समय को, समय का सही यूटिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे समय को सही से प्रयोग करना सीखिए कि आप कैसे उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है लिखना, इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में, उसकी विशेषताएं जो पूछ रखा है, बहुत कंसाइज करके चीज़ें लिखनी पड़ेंगी आपको, ज़्यादा चीज़ें नहीं निकली। लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिए, ठीक है। कंक्लूजन लिखा, उसके बाद क्या करना है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऐसे ही इंट्रोडक्शन लिखा, मान लीजिए किसी चीज़ का मीनिंग भी पूछ रखा है, मीनिंग लिखा, खाली से पेज छोड़ते चलिए। फिर इसकी जो विशेषताएं, जो पॉइंट आपको लिखने, पॉइंट पॉइंट लिख दीजिए सारे पेज के ऊपर, जितने वहाँ जहाँ तक आपको लिखना क्वेश्चन, सारे पॉइंट लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद खाली स्पेस छोड़ दीजिए उनका, और लास्ट में कंक्लूजन तक पहुँच जाइए ऐसे ही करके। और 2 पेन यूज़ करना मत भूलना, और नीचे ये जो लाइन लगा रखी है, ये लाइन लगाना जरूर याद रखना, ठीक है, ये लाइनें जरूर याद रखनी है आपको लगानी, ताकि पॉइंट हाईलाइट हो जाए, ठीक है, उससे आपको पता चलता रहेगा। ऐसे ही जैसे ये क्वेश्चन है, इसको भी अटैम्प्ट कर रखा है ऐसे ही, ठीक है। एक चीज़ और, आप कभी भी क्या हो सकता है कि आपका निष्कर्ष जो है, मान लीजिए आपने यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया ऊपर आके, यहाँ पे ये किसान विद्रोह एवं जनजाति विद्रोह, इसकी जगह पे आपने कंक्लूजन लिख दिया, और आपका कंक्लूजन जो है मान लीजिए आधे पेज में ख़त्म हो गया। अगर आधे पेज में कंक्लूजन ख़त्म हो जाता है, तो अगला क्वेश्चन जो उसके नीचे से नहीं शुरू करना है, कभी भी मत शुरू करना, गलती मत करना ये कभी भी। वो क्वेश्चन अगले पेज से शुरू कीजिए, नेक्स्ट पेज से, ताकि क्वेश्चन हाईलाइट हो जाए, पता चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा एक एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें ये इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का एग्ज़ाम है। इसके अगर आप पॉइंट भी नोट करना चाहिए, यहाँ से भी किसी का हो सकता क्वेश्चन लगे कि यहाँ से आ सकता, जैसे मैंने देखिए यहाँ पे ये निष्कर्ष लिखा, जगह छूटी हुई है, इसके बाद मैंने कुछ नहीं कर रखा ना, खाली छोड़ रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ही लिखना है, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है। तो ये आपको तरीके, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको अपनानी है। 2 पेन यूज़ करने हैं, पॉइंट्स पहले लिख देने हैं एकदम से, ठीक है। पॉइंट्स खत्म होने, कंक्लूजन खत्म होने के बाद में, ठीक है, वहीं से नीचे से ही क्वेश्चन शुरू नहीं करना, नेक्स्ट पेज पे जाए क्वेश्चन शुरू करना है, ठीक है। और अटैम्प्ट करते हुए आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखनी है, स्किप हो जाएंगी चीज़ें, इसलिए पहले पॉइंट लिख के रखिएगा, खाली छोड़ दीजिए। इससे फ़ायदा एक और हो सकता है कि मान लीजिए टाइम कम है, लेकिन आपने पॉइंट सारे लिख दिए हैं, आप पहुँचे यहाँ तक, आपने यहाँ तक लिखा, बाद में ये पेज खाली रह गया, ये भी रह गया, ये कंक्लूजन भी खाली रह गया, लेकिन चेक करने वाला इस बात को ध्यान रखेगा कि इसको पॉइंट याद थे, आपको 1-2 क्वेश्चन का, 1-2 नंबर का फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल पूरे तरीके से ध्यान रखें। ये हर किसी के लिए है, सैंपल के तौर पे, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, कोई भी इसको इस तरीके को अप्लाई कर सकता है और अपने स्कोर को जो है वो बढ़ा सकता है। और राइटिंग का अपना पूरा ध्यान रखना है कि राइटिंग जो है वो ठीक होनी चाहिए, वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। अच्छी राइटिंग्स देखने के बाद में प्रभाव पड़ता है, राइटिंग अच्छी लिखनी है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सामने वाले को पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है, आपको तगाजा नहीं करना है किसी चीज़ का, इससे आपका समय बचता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे नीचे लिखा पीटीओ, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे इंप्रेशन जाता है चेक करने वाले पे, इसको ध्यान रखिए। हर पेज के होते ही शुरू पीटीओ लिखा जाता है। देखिए यहाँ नहीं लिखो ना, क्योंकि इस पेज के बाद में ये इसके पीछे वाला पेज है, ठीक है। आप पीछे वाले पेज पे नहीं लिखेंगे कभी भी, ठीक है। ये पेज पे जब पेज को पलटते हैं ना, पलटने वाले कोने पे लिखते हैं, जहाँ से पेज पलटा जाता उस कोने पे, जहाँ से पेज नहीं पलटा जाता वहाँ पे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन जो हो वो इस तरीके से अटैम्प्ट करने चाहिए आपको, मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए सलाह है। आप चाहें तो इसको यूज करें, चाहें तो ना यूज करें, ठीक है।
मुझे आपको बताना था, आप यूज के। और एक और बात, अगले क्वेश्चन पेपर्स के मैं सैम्पल पेपर या फिर ये लगा लीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी हर पेपर से एक दिन पहले आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कल एग्ज़ाम है, कल छुट्टी है, तो कल छुट्टी को शाम को आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, बीच में एक दिन आपका छुट्टी का आता है। ठीक है, कल आपका जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगा, शाम आप घर पे आएंगे तो आपको आपका क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है उसके प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक बात अंत में एक और बताना चाहूँगा आपको कि मैं जो है अनिल कथुरवाल आपके लिए फ़िलहाल में एक डिस्काउंट ऑफ़र लेकर आया हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। उसके लिए आप जो हैं मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स की फ़ीस जो है वो घटा करके 6,000 से 3,000 कर दी गई है। ठीक है, 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक ये डिस्काउंट ऑफर है, उसके बाद डिस्काउंट बंद हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7015898863। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स चालू है, कोर्स शुरू हो रखा है, आप जब चाहें कॉन्टैक्ट करें, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 7 तारीख के बाद जो है ऑफ़र बंद हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।